जय हिंद। तो आज का इस वीडियो में हम लोग सर्ट्स एंड इंडाइसेस टॉपिक को कवर करेंगे और उसको देखेंगे कि उसमें से हमेशा जो फिक्स्ड पैटर्न के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं को हम लोग डील करेंगे। उससे रिलेटेड फार्मूलाज भी हम लोग देखेंगे और फिर क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है ये भी हम लोग देखेंगे। उससे पहले मैंने पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए, जो कि था ये, और होप आप उसको बनाए होंगे। अगर आपसे बना तो अच्छी बात है, नहीं बना तो मैं यहाँ पे उसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, आप ये सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, तो यही था हमारा क्वेश्चन। x इज इक्वल टू 2 प्लस 2 की पावर 2√3 और 2 की पावर में 1√3 और हम लोग को फाइंड करना था इसका वैल्यू। ठीक है, देखिए बड़े आसानी से ये क्वेश्चन बन जाएगा। आप इस 2 को इधर ले आइए। सबसे पहले x माइनस 2 इज इक्वल टू में आ गया 2 की पावर 2/√3 और 2/3 और 2 की पावर में 1/3। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ क्यूबिंग कर दीजिएगा। x माइनस 2 का क्यूब और इधर पे भी कर देते 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर में 1/3 का क्यूब। ठीक है, इसमें बस क्यूब का फॉर्मूला ही हम लोग को लगाना है, फिर ये अपने आप सॉल्व हो जाएगा। x माइनस 2 का होल क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a इंटू बी, यानी कि वो 6x हो गया। ठीक है, तो वो माइनस में आएगा, माइनस 6x इंटू 6x स्क्वायर माइनस में प्लस में आ गया आपका 12x। ठीक है, ये इतना हुआ। अब आप इधर भी क्यूबिंग का फॉर्मूला लगा दीजिए। देखिए, जब इधर आप क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये वाला क्यूब इस 2 के पावर 2/3 वाले क्यूब से ऐसे ऐसे कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर यानी कि 4 आया, और फिर इस 2 का भी ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 1 यानी कि 2 आया। ठीक है, और फिर आएगा आपका 3 इंटू ए इंटू बी, यानी 3 इंटू 2 की पावर में 2/3 और 2 की पावर में 1/3। अब इसके बाद हम लोग को a प्लस बी यानी कि यही चीज को लिखना रहता है, लेकिन इसी चीज के इक्वल यहाँ पे ये है x माइनस 2, तो इसके जगह मैं ये लिख देता हूँ। ठीक है, x माइनस 2। ठीक, अब देखिए, जब आप इसको पूरा सेपरेट करके सॉल्व करेंगे, जैसे कि यहाँ पे 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर में 1/3, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि 2/3 प्लस 1/3 वो ऐड होगा, तो 3/3 करके 2 की पावर 1, 3 इंटू 2 6, और ये चीज ऑलमोस्ट आपका सेम आएगा। जब आप इसको पूरा सेपरेट करके सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास बचेगा एक्स क्यूब माइनस में आपके पास बचेगा 6x स्क्वायर प्लस में आपके पास बचेगा 6x, और ये इज इक्वल टू में आपके पास इस तरफ बचेगा 2। ठीक है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, आपके पास यही वैल्यू बचेगा। अब आप यहाँ पे देखिए, इस चीज की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, और 2 में कितना प्लस करने बोला है, 18 प्लस करने बोला है, तो यहाँ पे आ गया ना 20। यही तो इसका आंसर था। ठीक है, चलिए, तो ये सॉल्यूशन आपने देखा। इसको मैंने पूरा एक एक स्टेप सॉल्व नहीं किया है, इतना आप कर ही लेंगे। बस कुछ नहीं करना है, एक्स वालों को एक तरफ लाना है और नॉन एक्स वालों को एक तरफ रखना है, फिर यही इक्वेशन आपका आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं, जो कि सर्ट्स एंड इंडाइसेस है। ठीक है, उसके पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूलाज लिख के आपको दिखा देता हूँ, कुछ बेसिक फार्मूला। उसमें से हमेशा फिक्स पैटर्न का ही चीज आता है, कुछ बेसिक फार्मूला जो है जो मुझे जरूरी लगता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, चलिए, तो अब देखते हैं सर्ट्स एंड इंडाइसेस वाला चैप्टर। ठीक है, सर्ट्स एंड इंडाइसेस का ये मैंने कुछ बेसिक फार्मूलाज लिख रखे हैं, हालांकि ये सबको ही पता होता है, लेकिन फिर भी बताना एक बार जरूरी है, ताकि रिवाइज भी हो जाए और अपने को चैप्टर बनाने में फिर कोई तकलीफ भी ना जाए। देखिए, रूट अंडर रूट एक्स है और उसकी पावर में एम है, तो अपन इसको जब भी जरूरत पड़े ऐसे में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। ठीक, इसका मतलब ये और इसका मतलब ये। सिमिलरली अगर रूट के बाहर पावर में m है और रूट के अंदर जो वैल्यू है x उसकी पावर में n है, तो उसको फिर वो बाहर जब आएगा तो वो ऐसे हो जाएगा, और फिर ये फाइनली n इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और ये जो 3 है, 3 नंबर देखिए, रूट में इंटू इंटू है, अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b इज इक्वल टू अंडर रूट a इंटू बी, ये चल जाएगा। अंडर रूट a डिवाइडेड बाई अंडर रूट b इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a डिवाइडेड बाई b, ये चल जाएगा। लेकिन उसी के कॉन्ट्रेरी ये प्लस और माइनस में ऐसा नहीं होता, ये नॉट इक्वल है। ठीक है, अच्छा, ये वाला थोड़ा सा मेन फॉर्मूला है। ऐसा क्वेश्चन जब आएगा तो इसका जो क्वेश्चन आता है वो थोड़ा बड़े लेवल का आता है, मतलब यहाँ पे कुछ कठिन कठिन नंबर दे दिया रहता है, तो उसको देख के ऐसा कुछ करना नहीं है। बस यहाँ पे या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, या तो एक्स की पावर में 1 अपॉन करके एम एन पी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसके क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चंस में इसमें से फिक्स पैटर्न्स में क्वेश्चन आते हैं, कुछ फिक्स पैटर्न्स है इसमें जिससे क्वेश्चन आता ही आता है, तो उसको हम लोग देखेंगे आज।
ठीक है, और फिर हम लोग आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिक्स पैटर्न वाला देखते हैं। चलिए तो अब देखते हैं सर्ट्स एंड इंडाइसेस का कुछ फिक्स पैटर्न वाला क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, x इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री अप टू का गया, ये इन्फिनिटी तक चला गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ बस आपको स्क्वायरिंग कर देना है। ये इधर हो गया एक्स स्क्वायर और इधर स्क्वायर होगा, तो ये फर्स्ट वाला रूट हट जाएगा और यहाँ पे बचेगा 3, और इसके बाद पूरा वही चीज आपको लिखना है, 3 अंडर रूट में 3 अंडर रूट में 3, ऐसे करते करते ये चला जाएगा इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब आप सोचिए, ये अंडर रूट में 3 अंडर रूट में 3 अंडर रूट में 3, इसी चीज की वैल्यू हुई तो x थी ना, इसी चीज की वैल्यू x थी। ठीक है, ये अंडर रूट थ्री ऐसे इन्फिनिटी तक जो लिखा हुआ है, इसी चीज की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है x, तो यहाँ पे हम लोग इसको रिप्लेस कर दे x से। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x, और इधर से जो x है वो और इधर से जो x है वो कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। यही तो आपका आंसर है बस। देखिए फॉर्मूला देखिए इसका, कभी भी ऐसा लिखा हो x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए और ये इन्फिनिटी तक गया तो उसका वैल्यू x का आ जाएगा खुद a। ठीक है, अब आप देखिए ये यहाँ पे क्यूब वाला है, अंडर रूट से पहले ऊपर में क्यूब लगा दिया है। ठीक है, अंडर रूट से पहले ऊपर में क्या लगा दिया है, क्यूब। तो फिर इसका क्या होगा, इसमें जब आप ऐसी स्क्वायरिंग वगैरह करेंगे, ठीक है, क्यूबिंग इसमें करना पड़ेगा हम लोग को, क्यूबिंग इसमें करना पड़ेगा हम लोग को ये चीज हटाने के लिए। ठीक है, तो फिर अब अपन क्या करते हैं, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अपन याद रखते हैं, x की वैल्यू हो जाएगी इसमें अंडर रूट ऑफ a, बस इतना ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप एक जनरल इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ आपको जनरल आप क्या निकाल सकते हैं। देखिए जब यहाँ पे पावर में 1/2 था तो यहाँ पे आया, उसका वो पूरा हट गया, फिर यहाँ पे जितना पावर था उसका एक कम आता है। तो फिर जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन है आपके पास कि x इज इक्वल्स टू, देखिए x इज इक्वल्स टू, आपके पास क्वेश्चन आए n a, फिर यहाँ पे आया n a, फिर यहाँ पे आया n a, और ये जा रहा है इन्फिनिटी तक, तो आप उसकी वैल्यू लिख सकते हैं x इज इक्वल टू a में अंडर रूट और यहाँ पे n-1। ये एक जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, ये स्क्वायर में आएगा, क्यूब में आएगा, कभी कभी वो पावर 5 में भी दे देता है, तो आप हर एक चीज को सॉल्व तो करेंगे नहीं वहाँ पे। ठीक है, ये आपका जनरल फॉर्मूला है कि यहाँ पे जो भी पावर होगा n, उसका एक कम n-1 आपको यहाँ पे लिखना है और अंडर रूट में a लिख देना है। ठीक है, तो अब हम लोग इसके आगे एक क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ और फिर उसको आप सॉल्व करके दिखाइएगा। ठीक है, कमेंट में आंसर कीजिएगा उसको सॉल्व करके। ये क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करके दिखाइएगा। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए अब तो अभी तक क्या हो रहा था कि ये जो है ऐसे, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट आ रहा था, a अंडर रूट ए, तो ये फॉर्मूला है उसका, और इससे आपको कैसे सॉल्व करना है ये भी मैंने बता दिया। डायरेक्ट इसका वैल्यू लिख देना है अपने को वो स्क्वायरिंग करके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जब यही चीज आएगा किसमें, डिवाइड में। ठीक है, डिवाइड में आएगा तब अपने को क्या करना है, तो उसका भी एक फॉर्मूला है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिखा देता हूँ आपको। ठीक है, और फिर एक क्वेश्चन करके हम लोग देख लेंगे। चलिए तो अब देखते हैं डिवाइड वाला फॉर्मूला ये रहा, x इक्वल टू a डिवाइडेड बाई अंडर रूट a, ऐसे लिखा हुआ है, इन्फिनिटी तक के गया, तो इसका हम लोग को डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। ये सब चीज़ों से फिक्स पैटर्न है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लगा देना है। जैसे कि ये देखिए, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एक बार, इसमें हम लोग अब क्या अपना दिमाग लगाएंगे कि फॉर्मूला याद रखेंगे, अंडर रूट लिखेंगे, 3 पावर में लगाएंगे जहाँ डिवाइड वाला दिखा, और ये 64 को ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब आप बताइए 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है, यही अपना आंसर है। ठीक है, लेकिन अगर इसके पावर में n n n ऐसे लगा हुआ आ जाए इन्फिनिटी तक, तो हम लोग को फिर ऐसे लिखना है, a की पावर में या तो अपन लिख सकते हैं 1/n+1, ठीक है, या फिर ये x नहीं, यहाँ पे a आएगा। ठीक है, या फिर अंडर रूट a की पावर में n+1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से लिख लीजिए जैसा आपका मन करे। यहाँ पे 81 लिखिए और इसके अपॉन में 1/n+1 यानी 3 + 1 4। अब आप बताइए 3 की पावर 4 81 होता है ना, 3 की पावर 4 और 1/4, ये 4 से ये 4 गया और आपका आंसर आ गया 3। ठीक है, बस इतना ही है। ये इसमें फिक्स पैटर्न, इसमें ये सब फॉर्मूला अपने को मेनली याद रखना है।
अच्छा, इसको आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे हम लोग n टाइम्स वाले में नहीं पहुंचे थे, ये n टाइम्स वाला फॉर्मूला है। ठीक है, मतलब अगर ऐसे लिखा हो, लेकिन अभी तक हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे उसमें यहाँ पे डॉट 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 करके इन्फिनिटी लिख दे रहा था, और यहाँ पे पावर लगाने वाला अपन देखे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ये कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स देगा, कि 6 टाइम्स लिखा हुआ है या 7 टाइम्स लिखा हुआ है, जैसे कि ये देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है वो। ठीक है, और यहाँ पे टाइम्स नहीं दिया है डॉट 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 करके, लेकिन यहाँ पे इतना ही है, ये 4 बार लिखा हुआ है, तो अपने को n यहाँ पे 4 लेना है। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा सर, इसका कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? तो देख लीजिए, इसका फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू a की पावर में 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन में 2 की पावर n। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये x इज इक्वल टू अपने को निकालना है ना 7 की पावर में 2n, यानी 2 की पावर में 4, n यानी यहाँ पे 4 है, माइनस 1 अपॉन में 2 की पावर 4। तो अब देखिए इसका आंसर क्या आएगा, 2 की पावर 4 मतलब 2 की पावर 4 मतलब 16, 16 माइनस 1 यानी 15, और 15 अपॉन 16, तो 7 की पावर में 15 अपॉन 16 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7 की पावर में 15 अपॉन 16 आंसर आ जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल्स टू, ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसमें भी कुछ नहीं करना है, x इज इक्वल टू 19 अपने को ऐसे लिखना है, 2 की पावर में 7 माइनस 1 अपॉन में 2 की पावर में 7, ये 19 के पावर में आना चाहिए। 2 की पावर 7 मतलब 128 होता है, 128 माइनस 1 127 हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 128, तो 19 की पावर में 127 अपॉन में 128, यही इसका क्या है आंसर है। ठीक, तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, और होप आप ये सब चीज़ अच्छे से समझे होंगे, इससे रिलेटेड प्रैक्टिस आप कीजिएगा। अगले बार हम लोग इसमें और भी आगे वाले फॉर्मूलेस देखेंगे, फिक्स पैटर्न। इसमें बीच में जब प्लस आ जाता है, माइनस आ जाता है, तब क्या करते हैं अपन, ये सब चीज़ अपन देखेंगे, प्लस वाला और इन्फिनिटी वाला मिक्स करके देखेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड लक, आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और सीजीएल के एग्ज़ाम की डेट भी अब आ गई है, और अब 3 ही महीना बचा है ऐसा मान के चलिए, क्योंकि 14 जुलाई का, वो 14 तारीख के पहले का तो पूरा रिवीजन में ही टाइम जाने वाला है, तो उसको आप काउंट नहीं कीजिए। ठीक है, 3 महीने ही बचे हैं, अच्छे से लग जाइए, कोर्सेस वोर्सेस खरीदना है तो खरीद लीजिए, बाकी यूट्यूब में आप फ्री भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब में बहुत कंटेंट अवेलेबल है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।